हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सेंटर वेयर यू लर्न इंग्लिश इन इजी वे। एक बार फिर से इस वीडियो के थ्रू आप सीखने वाले हैं रोज़ बोले जाने वाले ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें हम हिंदी में आराम से बोल लेते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इन सेंटेंसेस को किस तरह बोलना है, या अगर हमें पता भी होता है इनको किस तरह ट्रांसलेट करना है, फिर भी प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम उनको बोल नहीं पाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वह टीवी देखते देखते सो गया। ही फेल एस्लीप वाइल वॉचिंग टीवी। ही फेल एस्लीप वाइल वॉचिंग टीवी। या ही स्लेप्ट वाइल वॉचिंग टीवी। ही स्लेप्ट वाइल वॉचिंग टीवी। बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा है। बाथिंग इन रेन हैज़ अ डिफरेंट फन। बाथिंग इन रेन हैज़ अ डिफरेंट फन। या फिर बोल सकते हैं बाथिंग इन रेन हैज़ इट्स ओन फील। बाथिंग इन रेन हैज़ इट्स ओन फील। यह मकान किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज़ वैकेंट फॉर रेंट। दिस हाउस इज़ वैकेंट फॉर रेंट। नेक्स्ट है, उसके रूखे व्यवहार से मुझे चोट पहुंची है। आई वॉज हर्ट बाय हिज रूड बिहेवियर। आई वॉज हर्ट बाय हिज रूड बिहेवियर। या फिर इसको बोल सकते हैं हिज रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट मी। हिज रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट मी। अब वह खतरे से बाहर है। नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। वॉशरूम किस तरफ है? जब हम कहीं पर पहली बार जाते हैं, किसी के घर या कहीं भी किसी भी जगह पर पहली बार जाते हैं, तो जब हमें वॉशरूम यूज़ करना होता है तो हम वहाँ पर पूछते हैं कि वॉशरूम किस तरफ है। तो इसको बोलेंगे विच वे इज़ द वॉशरूम। विच वे इज़ द वॉशरूम। नेक्स्ट वन इज़ उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। हिज कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। हिज कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। वह दिन ब दिन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है। शी इज़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस डे बाय डे। शी इज़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस डे बाय डे। या इसको बोल सकते हैं शी इज़ कंटिन्यूसली क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। शी इज़ कंटिन्यूसली क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। या फिर आप कह सकते हैं शी इज़ क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस डे बाय डे। नेक्स्ट है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अब तक कहाँ थे? मे आई आस्क वेयर यू हैव बीन टिल नाउ। मे आई आस्क वेयर यू हैव बीन टिल नाउ। तुमने ही तो बोला था। इसको बोलेंगे इट वॉज यू हु सेड इट। इट वॉज यू हु सेड इट। इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। द डोर्स ऑफ दिस हाउस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। द डोर्स ऑफ दिस हाउस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। इस बात के लिए मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस। आप मेरे लिए क्या लेकर आओगे? वॉट विल यू ब्रिंग फॉर मी? वॉट विल यू ब्रिंग फॉर मी। आप मेरे लिए क्या लेकर आओगे? यह तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन। इट वॉज बाउंड टू हैपन। या हम बोल सकते हैं इट हैड टू हैपन। इट हैड टू हैपन। मुझे अभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। मुझे भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बातों बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। इस सेंटेंस का यूज़ भी हम दिन में बहुत बार करते हैं, तो इसको किस तरह बोलना है वो देख लेते हैं। आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम वाइल टॉकिंग। आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम वाइल टॉकिंग। या देयर वॉज नो रिगार्ड फॉर टाइम वाइल टॉकिंग। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती। सक्सेस इज़ नॉट अचीव्ड ओवरनाइट। सक्सेस इज़ नॉट अचीव्ड ओवरनाइट। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल ईविल्स। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल ईविल्स। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अ बैड डीड ऑलवेज हैज़ अ बैड रिजल्ट। अ बैड डीड ऑलवेज हैज़ अ बैड रिजल्ट। या द रिजल्ट ऑफ बैड एक्शन इज़ ऑलवेज बैड। द रिजल्ट ऑफ बैड एक्शन इज़ ऑलवेज बैड। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो। गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो। उसे इस बात की भनक लग गई है। ही हैज़ गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। ही हैज़ गॉट विंड ऑफ दिस मैटर।
या he has become aware of this, he has become aware of this, या he has come to know about this matter, he has come to know about this matter, उसने मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, he didn't even let me get wind of this matter, he didn't even let me get wind of this matter, या फिर बोल सकते हैं he didn't even let me know about this matter, he didn't even let me know about this matter।